गली में चला जाता है बिना चप्पल पहने भाई, और वो दूर तक जाके, कहते घर में सीसीटीवी लगे हुए हैं तो पता चलता है, वो दूर तक जाके चौक पे चला जाता है और चौक से जाके एक ही जगह है वहाँ पे बैठ जाता है, बैठा रहेगा और सिर पकड़ के बैठा रहेगा और फिर वापस आ जाएगा। क्या होता है नॉर्मली इस टाइम, इन टाइमों में ना, ये इनिशियल पोजेशन आता है ना जब शुरू में, तो लेट नाइट्स होते हैं ये चीज़ें, जब सारा बंदे का ऑरा सबसे वीक होता है, जब वो पार्शियल नींद में होता है, तो ये एक साइन है पोजेशन का पहला। क्योंकि पहले बॉडी, एक सिर दर्द हो रहा है उसको, शरीर में दर्दें शुरू होती हैं, पहले वो तन खाता है, फिर मन, फिर एंड में, समझ रहे हो ना, इस ऑर्डर में चलती है चीज़ें। तो फिर घर आ जाता है 1-1.5 घंटा निकाल के, क्यों, थोड़ा इन्फ्लुएंसर है, उसको एक वानाबी फिगर है, अभी बढ़ रहा है, काम चल रहा है, तो उसको ये रहता है कि मेरे साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है ना, तो मैं उसको थोड़ा बचा के रखूँ कि किसी को पता ना चले, बात ना उड़े। तो वो बाहर ही कर आके कुछ ना कुछ अपना घर आ जाता था। उसकी माँ बोली, आके 2-3 बार देखा हमने, कहती अगले दिन ना ये सुबह निकला है गाड़ी लेके, तो इसके दोस्त जो रूटीन वाले जो दोस्त हैं, कहती वो बता रहे हैं कि आंटी घर से बात करके निकल गया, अभी मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ, नहीं गया दोस्तों के पास, नहीं गया। तो फिर उन्होंने स्पाई करना शुरू करा इस पर, तो सीसीटीवी फुटेज निकाली, तो उनको पता चल गया कि अटपटा है। फिर कहता मैं बताता हूँ, रात को कहता मैं सोया हुआ था 1:30-2 बजे, घर के पीछे जहाँ उसका रूम है ना भाई, पीछे गली है, पैसेज बना हुआ है जहाँ वॉशिंग एरिया उनके घर का, और वो सारा घर के आसपास घूमता है, वो एक पैसेज बना हुआ है। तो पीछे से ना आवाज़ आई उसको, ऐसे ऐसे ऐसे, वो बोला मेरे को आवाज़ें आई मेरे घर के पीछे से, वॉशिंग एरिया में से, और चूड़ियाँ जैसे पहनी होती है ना, बहुत सारी चूड़ियाँ, उसके हाथ ऐसे खनक, ऐसे चूड़ियाँ खनक रही और ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। और कहता आवाज़ ऐसे निकली मेरे को, अब क्या ना, एक साइकिक बंदा, थोड़ा बहुत सिम्टम्स, और वो खुद बता रहा है, हमने उसको कुछ जज नहीं किया भाई अभी तक, कुछ भी किसी तरह, और मैं करता भी नहीं जज। हाँ, मैं ये बात मैंने इसलिए रोकी है कि इनके बीच में से क्या झांक रहा था मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि हम पहले ही ना जजमेंट बनाने लग जाए, ठीक है। तो बोला कि मेरे को भाई ताड़ी मारने की आवाज़ सुनी है, ये खुद ही बता रहा है, खुद ही बता रहा है, कहता ये चीज़ें होती हैं मेरे साथ, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, तो इस रेंज में बता रहा था वो, बात करने का तो ये था। उसके बाद बोला कि मैं बिल्कुल थोड़ी देर तक उठ के धपक गया, बंदा डर गया, बैठा रहा। कहता जब मेरे को लगा ना कि भाई नहीं, मेरे को भरम भी हो सकता है, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं सोता हूँ। कहता जैसे ही सोने लगा ना, फिर कमरे में घुपन दे रहा था, कमरे के अंदर किसी ने करा से दबा रहे थे, कमरे के अंदर, और फटके हाथ में आ जाती है, सच में बता रहा हूँ। जब बंदा रात के अंधेरे में कोई ऐसे कमरे में ताड़ी मार दे ना भाई, ताली मार दे कोई ऐसा, और चूड़ियाँ खनक रही हैं साथ, सही बात है। कहता अब मेरी मम्मी को तो कौन बताए क्या चल रहा है मेरे अंदर, है ना। कहता ये मेरे आसपास, कहता 24 घंटे तालियां बज रही हैं, मेरे को आवाज़ें आ रही हैं, ढोल बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं उसके आसपास। दिन में भी हो रहा है, उस टाइम रात को हो रहा है, तो मतलब तालियों की भी आवाज़ आ रही है और ढोल, दोनों चीज़ दूर से ढोल सुन रहे हैं उसको, दूर से। फिर कहता कुछ दिन निकले भैया, और बात करते करते ना मैं उसकी आंखों में झांक रहा था, और किसी भी टाइम जेन्युइनली बताऊँ हुआ है, ऐसा होता है। अब पिछली बार एक केस था मेरा, मैंने डिस्कस किया था, उसमें भी ऐसे ही हुआ था, एकदम से पोजेशन हावी होता है, बंदा आ जाता है बाहर अंदर का, नॉर्मली कोई भी देख रहा है स्पिरिचुअल हीलिंग करने वाला, तो मैं उसको नहीं झांक रहा था, उसके अंदर वाली को झांक रहा था क्या है। तो ऐसे देख, मैं उसको देख रहा हूँ, तो मेरे को देख देख के ना नज़रें चुरा रहा है और साथ में बात कर रहा है, देखो मेरे सामने बैठा है भाई वो, ऐसे। कहता और बताऊँ क्या होता है, कहता फिर थोड़े दिन ये हुआ मेरे साथ, कहता मैं फिर आवाज़ आती है, घर के बाहर आवाज़ आई, कहता मैं ही उठा होता हूँ, ये तो सो जाते हैं टेंशन फ्री हो गए। घर के साथ थोड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा था घर वालों के साथ, ये चलता है, ये शुरू में होता है। तो कहता हमारे घर बाहर एरिया लॉन है, कहता मैं बाहर निकलना ना, कहता जब भी बाहर निकलता हूँ ना, तो दीवार से नीचे छलांग मार रही होती है वो, और एकदम से बोला मेरे को। मैंने कहा कौन है, कौन मार रही होती है, कहता बॉय कट है, कहता बॉय कट है, कहता पर सूट पहना होता है उसने लड़कियों वाला, मार रहा होता है, मार रही होती है, मेरे को नहीं पता, कहता। और वो लड़का डिसरिस्पेक्टिंग था, जेन्युइनली मैं बताऊँ आपको, प्रीवियसली ही वाज डिसरिस्पेक्टिंग, एंड मैंने देखे उसके वीडियोस, ठीक है। हम उसका नाम नहीं ले सकते क्योंकि ठीक ठाक नाम है उसका वहाँ पंजाब में। तो क्या हुआ भाई, तो कहता मैं जब भी डिस्कवर करता हूँ ना कि कुछ शोर हुआ और मैं बाहर जाके देखना चाहता हूँ ना उसको, तो मेरे घर की दीवार फांद के गली में छलांग मार रही होती है वो, कहता, और पीछे देखती है एक बार और फिर छलांग मार जाती है। दिस इज इनिशियल वे ऑफ पोजेशन। जब हमारे आसपास जोन में आता है ना, तो पहले चीज़ें ऐसे रियलाइज होनी शुरू होती हैं। अदरवाइज़ क्या है ना, कोई बंदा स्पिरिचुअली एक्टिव है भाई, तो उसके आसपास बिल्कुल फ्लैशेज आते हैं, आसपास आते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल आदमी है ना, उसको वैसे ही दिखती हैं, एंड जब तक आई कांटेक्ट ना हो जाए, और आई कांटेक्ट होते ही बंदा चिप पकड़ा जाता है, फिर पूरा। और फाइनली वो दिन भाई आना था जब ये होना। कहता भाई मैं चला गया एस्ट्रोलॉजर के पास, बंदा था, और वो बोला कि ऐसे ऐसे करके कुंडली, कहता कुंडली का तो दिक्कत ही नहीं है, मेरी कुंडली तो बहुत अच्छी है, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। कहता उसने मेरे को नंबर दे दिया किसी बाबा का, कहता मैं अकेला चला गया उस बाबा के पास, कहता उन्होंने मेरी गाड़ी लगवा दी कहीं और मेरे को आगे 15-20 किलोमीटर ले गए किसी जंगल में, और उन्होंने मेरे साथ गलत किया। ये बोल रहा है वो बंदा, बाबा जिनके पास हो गया उन्होंने। हाँ, ये बात भी देखो, अटपटी सी बात है। अभी ऑल ऑफ अ सडन उसके मदर के सामने ये कहना मेरे को जंगल में ले जाके मेरे साथ कुछ गलत भी फायदा भी उठाया। मैं कहा तेरा फायदा क्या उठा लिया किसी ने, समझ रहे हो, बीच बीच में ना चीज़ें हावी हैं।
तो मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई अल्टीमेटली अब क्या तेरे को लगता क्या है? कहना भैया अब परसों की बात बता रहा हूँ आपको। कहता कमरे के अंदर आवाज़ आई है, कहता तालियां बजी हैं। कहना मैंने ना बिल्कुल मेरे पास में लाइट है, कहना मैंने लाइट जलाई है ना एकदम से, तो कहना मेरा बेड है, मेरे बेड के सामने गेट है, गेट सीधा लॉन को खुलता है। कहता गेट आधा खोल के ना, कहता जैसे ही मैंने लाइट जलाई आधा गेट खोल के खड़ी थी सामने, कमरे के अंदर खड़ी थी, सूट पहना हुआ और पूरी फ्रेगरेंस पूरी, कहना घर पे उससे पहले सिगरेट और बीड़ियों की फ्रेगरेंस आती थी कहता पहले, फिर तालियां बजती थी, है ना। उसके बाद कहना एक बड़ी अच्छी लाउड डिओड्रेंट की या जो होता है अपना क्या कहते हैं परफ्यूम की आई, और उसके बाद कहना जैसे मैंने देख लिया ना, कहता कि पकड़ ली आज पकड़ ली, कि कहता जैसी लाइट जलाई और मेरे को ना सामने गेट आधा गेट खोला हुआ था और मेरी तरफ देख रही थी। कहना और मेरे को बोली चल चल जल्दी उठ, 4 बजे वाली बस चढ़ा दे मेरे को, ये बोला मेरे को वो, ये बोला ठीक है। कहना मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी। कहना फिर मम्मी आ गई। कहना मम्मी से पूछ लो कि मम्मी की कोई चीज़ थी ना गेट में से निकली थी, उसकी मम्मी उसने हाँ भरवा दी अपनी मम्मी से। मैंने कहा हाँ, कहनी हाँ बिल्कुल, हमें एहसास तो हुआ था कि हमारे घर में कोई आया। तो मैंने कहा फिर पहले 2-3 बार भी तूने ये रियलाइज़ किया कि दीवार फांद के निकल गई, तूने लेट उठा या ऐसा हुआ? वो क्या होता है ना, बंदा रीच कर रहा होता है फाइनली पोजेशन वाला। कहता भैया उसके बाद ना अब मेरे को ये फील होता है कि वो मेरे अंदर है। मतलब स्पिरिट्स आपके साथ ऐसे प्ले करती है कि पहले वो आपको डिस्टेंस पे दिखेंगे, फिर पास आती रहेंगी, फिर आपको ऐसा फील होगा आपके बॉडी में ही है। जी, ये स्पिरिचुअल ऑर्डर है उन चीज़ों का, ये ऑर्डर है, ऐसे ही होता है। तो फाइनली इंसिडेंट्स अलग होते हैं बस, ठीक है। कोई जैसे इसको दिखी अंदर कमरे में और उसके बाद ना कहना मेरे को वो चीज़ अंदर फील होती है। मगर तेरे को अपने आप में अलग कैसे? कहना मैं वही तो बता रहा हूँ, मेरे को उसके भाई से शादी करवाती हो तो करवा दो। उस लड़की का नाम लेके कह रहा, अपनी मम्मी के साथ लड़ने लग पड़ा। फिर वो आर्ग्यूमेंट, कहती तेरे को शर्म नहीं आती क्या बोल रहा? कहना मेरे को वो पसंद है, उसका भाई पसंद है। मगर भाई ये बाद में चलिए बातें करते हैं। अब मैं बताऊंगा भाई मैंने क्या किया। अब ये चीज़ें अब नॉर्मली क्या है, जिनमें डिएटीज़ भी आती है ना, या जो ड्रामा करते हैं डिएटीज़ आने का, अब वो एलिवेट होती है चीज़ें म्यूज़िक से। जसपिंदर नरूला का ना सिंगर है जसपिंदर नरूला, उनका एक गाना है उधम सिंह मूवी का, आज राल के गुजारांगे रात अल्लाह करे दिन ना चढ़े, गाना ऐसा मुजरा टाइप का। भाई मैंने गाना लगा दिया ब्लूटूथ पे जानबूझ के। बात हो रही थी ना, अभी फिर क्या हुआ, हमारा हेल्पर आया, चाय ले आया, बात होने लगी, मैंने ना गाना प्ले कर दिया, करा जान के। पहले मैंने 2-3 ऐड चल रही थी फेसबुक की, ऐसे कर रहा था, बाद में मैंने गाना प्ले कर दिया। उसके बाद ना भाई चाय पी रहा है वो, चाय पीते पीते ना उसका हाथ कांपने लग गया लड़के का सामने ही। मैं उसको देखे जा रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द प्रोसेस, मैं उसको स्टेयर कर रहा था भाई। एकदम से ना मेरे से नजरें, शुरू से ही नहीं मिला रहा था वो, नजरें मिलाई ना एकदम से, कहता ऐसे, और मेरे को करता हंसने लग गया मेरे को देख के। भाई मगर क्या हो गया? कहता ये गाना कैसा लगा दिया आपने ऐसे करने लग गया भाई वो। आवाज बदल गई, बिल्कुल आवाज बदल, बिल्कुल ही आवाज, बिल्कुल 1 सेकंड में। कहता ये कैसा गाना लगा दिया? मगर तेरे को अच्छा लगता है? कहना हाँ जसपिंदर नरूला का गाना है ये, कहता मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मगर अच्छा, मगर डांस कर ले फिर। कहना नहीं। मगर नाच ले, क्या हो गया? नहीं नाचेगी? कहनी ना। मगर नाच ले, क्या हो गया? अब मैंने क्या किया भाई, मैंने जेंडर चेंज कर दिया बात में। मगर नाच ले, क्या हो गया? कहना ना। मगर नहीं नाच रही? कहती नहीं। मैं क्यों? कहती शर्म आ रही है। मगर शर्म किस चीज़ की? माँ ही तो बैठी। कहती ये थोड़ा मेरी माँ है। एकदम से ये बात बोल के फिर चीखे मार मार के हंसने लग गया। कहता ये थोड़ा मेरी माँ है। फिर मुंह पे हाथ रख के बोला हाँ पकड़ लिया हाय मेरे को, और ये बोल के और उठा और साथ वाले सोफे पे आ गया। पहले अपनी मदर के साथ बैठा था वो, एकदम से अपने मुंह से बोला ना ये थोड़ा मेरी माँ है। उसके बाद बोला ओ सॉरी। मतलब आपको डर नहीं लगा? मैं बता रहा हूँ, मेरा पास वाले सोफे पे आया, मैं एकदम से ऐसे हो गया था। मैं कब तेरी ये क्या बंदा, मतलब साला सही में भाई यार क्या बात है। तो उसकी माँ बोली, उसकी माँ बिल्कुल कहती ये तो पहली बार हो रहा सीन। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा एक बार आप चलो बाहर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सोफे पे वैसे नॉर्मली बैठा है, कुछ कर नहीं आके रहा। ऐसे पहले बैठा था सामने सही मर्दों वाले जेस्चर में, फिर इधर वाले सोफे पे आके बैठा तो ऐसे बैठ गया, ऐसे बैठ गया, ठीक है। तो मैंने उसकी मदर को बोला, मैं कहा आप बैठो 2 मिनट, बाहर मैं बात करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। मैं कहा ये थोड़ा बहुत हो जाता है, स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और कुछ नहीं है, चीज़ें ना, इसको अलग इंटरेस्ट चेंज हो रहा है इसका। तो बाहर उसकी मदर नहीं, कहती मेरे सामने करो, कहती ये तो मेरा, वो रोने लगी। तो और क्या, उससे क्या होता है ना, वो रोया ना जब, तो उसको जैसे होता है थोड़ी देर बाद वो मम्मी क्या हो गया एकदम से ही, कहता क्या देखो उसकी माँ रो रही है, तो कहता क्या हो गया, क्यों टेंशन ले रही है, क्या हो गया? तो मैंने तभी मेरा कंसर्न था कि इसको बाहर जाने दो भाई, इसकी माँ जब तक बैठी है ना ये खुल के आएगा नहीं सिलेबस इसका। तो उसकी माँ क्या, उनको ये था कि मेरे सामने करो जो करना है, मैं उनको इशारे कर रहा हूँ। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली आई मैनेज टू चली गई बाहर, मेरे बाहर वेटिंग एरिया बना हुआ, बाहर जाके काउच पे बैठ गई भाई। मैंने चिटकनी लगाई दरवाजे को, ठीक है, और अंदर मेरे को भी डर लग रहा था, क्योंकि कई बार वायलेंट हो जाती हैं चीज़ें ना, हो जाते हैं लोग, मारते हैं, क्या करें, मार भी देंगे, कुछ भी कर देंगे। उसके बाद जैसे ही मैंने चिटकनी, मेरे को पता क्या बोला, क्या बात, क्या इरादा है, मेरे को बोला, जब मैंने दरवाजा बंद किया अंदर से। 1 मिनट में देख रहे हो आप, पीछे ही मुड़ते ही जैसे मुड़े आप। अरे अभी अपनी माँ को बोल रहा है कोई बात नहीं, क्या होगा, कोई मसला नहीं है, क्या होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, रो क्यों रहे हो। और उसकी माँ बाहर निकली भाई, और मैंने सिर्फ गेट बंद किया,
और पीछे से मेरे को क्या बात, क्या इरादा है, मेरे को बोला। तो मैं आके बैठ गया, मैं कहा भाई तू बता तेरा क्या इरादा है। मैंने कहा जा रही है कि नहीं, कहती तू भगत आदमी है, तेरे को इसलिए बता रही हूँ। फिर आ गया वो सीधा ही, कहते पीछे हो जा, इसके गाली दे के बोली, कहती इस माँ बहन की गाली दे के, कहती इसके जो सरिया है ना गर्दन में वो तोड़ूंगी, कहती मैं। उसके रॉड डली हुई थी। ना ना, अरे गर्दन ऊंची, मतलब होता है ना आदमी फीलिंग में से, इसका झुकाऊंगी, कहती हाँ इसके जो कहती गर्दन में किला अड़ा हुआ ना वो तोड़ूंगी साले का, मुझे कहती। लगा रॉड वॉड डली है, उसे पता चल गया। मतलब वो दैट वाज द वर्ड्स बेसिक, उसके वर्ड यही थे। कहती इसकी गर्दन का सरिया तोड़ूंगी साले का, कहती। तो मेरे को जैसे पहले आइडिया था, और एक चीज़ और थी उसके अंदर लड़के का, और एक चीज़ और, तीसरी की बात मैं जो बता रहा हूँ आपको, मैंने उसको बोला, मैं कहा देखो अब मेरे मन में खास रिस्पेक्ट है इन ट्रांसजेंडर्स को लेके, क्योंकि मैं हमारे पंजाब में फिलौर में फगवाड़ा में डेरे हैं भाई, वहाँ पे है सोनिया मान जी हैं, भोली मान जी, मैं जाता हूँ उनके डेरे में, ठीक है, हम नकोदर वगैरह भी जाते हैं। तो हमारे मन में भाई एहतराम है, हर किसी का एहतराम है, होना भी चाहिए, अदब होना चाहिए। अगर कोई प्रेफरेबली आपको नहीं पसंद तो भाई आपको कोई राइट नहीं है, आप उनको हर्ट करो, अपने मन में अपना गंद जो विचार है जो रख लो भाई, अपने आप को पोल्यूट करो, किसी के मुंह पे उसको मत बोलो कि तू बुरा है, ठीक है ना। तो इसका क्या रहता था, ये पिक्चराइजेशन इसका थोड़ा मिसलीडिंग था, और वो बोले और समझ रहे हो किस तरीके का खास एक, और वो बोले कि ये निकल रहा था वहाँ से, टोल में से निकला, मैं तो खड़ी थी वहाँ, मेरे को बोली भगत, मैंने कहा माई बता तो मसला क्या, मैं तो माई क्या क्या एड्रेस करता हूँ, मेरे को बाजार में भी कोई मिल भी जाए ना, सिग्नल पे भी मिल जाए, क्योंकि होता है आप इनकी दुआ बददुआ सबसे ज़्यादा लगती है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ ये चीज़ आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी सारी उम्र तो आइडेंटिटी क्राइसिस में रहे होते हैं बेचारे, घर वालों का रिजेक्शन, दुनिया का रिजेक्शन, जजमेंट, गंदे जजमेंट्स, लोग गंदे कमेंट्स करते हैं, स्कूल में गंदा, सारी लाइफ। और क्या होता है, मजलूम, गरीब, गऊ और ख्वाजा सरा, इनको ख्वाजा सरा बोलते हैं नॉर्मली, खुसरा भी कह लेते हैं पंजाब में। ख्वाजा सरा इसलिए बोलते थे कि भगवान का वास है इनमें भाई, ख्वाजा बसता है इनमें, और जिसने ज़िंदगी में इतने दुख झेले हो ना उसकी बददुआ दिल से निकलती है, क्योंकि वो दुखी हुआ होता है पहले, तो 1 मिनट में कबूल होती है। तो लोग ये नहीं देखते कि भाई वो बंदा, सीधी बात है उसकी भगवान के साथ, लोग कुछ कुछ उल्टे पुल्टे काम करते हैं। तो उसके अंदर ये रेज था, कहती मैं निकलूंगी नहीं भाई। तो उसको कैसे पता चला कि ये डिसरिस्पेक्ट करता है, क्योंकि वो तो स्पिरिट है। और ये आई तो नॉर्मली ना, वो आई एक नॉर्मल, क्या होता है, बाहर निकला, वो टोल पे रुका, बाहर निकला, बाथरूम करने गया लड़का, और उसके बाद चीजें समझ लो, वो बात जाना नहीं चाह रही, अदरवाइज तो पहली हीलिंग दूसरी हीलिंग कोई भी कर देगा ना। नहीं, जैसे सपोज आप कैसे इंसान हो, आप कैसा कंटेंट बनाते हो, ये एक स्पिरिट को कैसे पता? ये स्पिरिट को शुरू में नहीं पता था, उसमें एक नॉर्मल इन्वेजन हुआ, अच्छा, एक नॉर्मल तरीके का इन्वेजन हुआ, और उसके बाद उसको पता है कि ये चीज़ है बंदे के अंदर, मन, इसके मन में डिसरिस्पेक्ट है, तभी कह रही है वो इसके कि मैं तो वैसे, मेरे को नहीं पता था, कहती ये तो अनादर करता है, समझ रहे हो, और तू कहती तू भगत पीछे हो जा, तू भला आदमी मेरे को बोल रही, बीच में मत आना, मैं काटूंगी बहुत तेरे को, मेरे को बोले। मैंने कहा भैया आप देखो, किसी भी तरह का कोई आपको कुछ चाहिए तो हम वो करवाते हैं बोल के, कहती नहीं इसको, कहती जो इसने किया ना उसका उल्टा करवाऊँ। वैसे टॉयलेट करने से ही आई इसके ऊपर, टॉयलेट करने से आई है। मैं जनरली बताऊँ, ये थोड़ी चीज़ें मैचअप हैं, क्योंकि वो बता रहा है अमृतसर से जब हम वापस आए ना, तो टोल पे हम रुके थे, कहता लड़की और वो टोल पे रुके थे, और उसके बाद ना कहते हम वहाँ पे नहर है, तो वहाँ नहर पे एक रिसोर्ट टाइप बना हुआ है, वहाँ बैठा, बहुत देर बैठे रहे हम, कहती रात को बहुत लेट तक वहाँ बैठे रहे थे। और तब ना लड़की कार में, लड़ाई हुई कार में जाके बैठ गई, कहती ये 4 घंटे बाद आया, 4 घंटे बाद कार में आके बैठा, उसके बाद का ये बोंगा हो गया, उसके बाद का समझ नहीं आ रहा था। अब लड़के ने पीछे से क्या हुआ, कब कैच किया उसने, समझ रहे हो, तो अब या तो वो चीज़ बता सकती है क्या हुआ। तो वो बोली कि मैं तो नॉर्मली एक भाई, अब मेरे को ये पता चला कि ये तो साला मस्खरा है, कहती ये तो अनादर और करता है, कहता भक्तों का, है ना, तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। तो मैं उनको बोल रहा हूँ, मैंने कहा आप अपना तो तारुफ कराओ भैया, कहती तूने लेना देना क्या मेरे को, कहती तेरे को जब मैं समझा रही हूँ ना पीछे हो जा इसको। और उन्होंने थोड़े गंदे मैनर में बोला, कहती इसको ना मैं, जिनका ये मजाक, कहती उनके मतलब गलत तरीके से, कहती इसको झुकाऊंगी, इसको नंगा सड़क पे भी करवाऊंगी, और वही लगी हुई थी उसको नंगा करवाने सड़क पे, देख लो। कहती इसको बहुत है ना कि बहुत मजाक उड़ाता है ये ख्वाजा सरा लोगों का, इसको सड़क पे नंगा करूंगी, कहती ह्यूमिलेट करूंगी, इसको पता चलेगा ह्यूमिलेशन। देखो ये एक्सट्रीम पेनफुल होती हैं ये चीज़ें, हम किसी पे कमेंट मारते हैं ना सर, कोई भी कमेंट हम किसी को भी, और स्पेशली उसी चीज़ पे कमेंट कर रहे हैं जिस पे उसका कोई जोर नहीं है। देखो या तो मैं हूँ, मैं अगर मैं दारू पीता हूँ, मेरे को कोई बोलेगा ना शराबी, तो दैट हैज़ बिन ब्रॉट अप फॉर माई डीड्स, के भाई मैं हूँ शराबी इसलिए बोल रहा है यार, भाई कोई मेरे रेस पे जा रहा है यार, कोई मेरे जेंडर पे जा रहा है, तो ये दैट इज़ पेनफुल, दैट इज़ पैथेटिक बेसिकली। तो इस चीज़ का वो लड़का बीच में ना, और सुनो पहले ये बात हुई, मैंने कहा मैया जी नाम तो बता दो, नाम तो बता दो। इसके बाद क्या होगा, कहती ये सारा कुछ करेगा, घुटने भी रगड़ेगा, नाक भी रगड़ेगा, करेगा करवाऊंगा। बीच में ऐसे बोलने लग गया, बात करते करते करवाऊंगा, मैं कहता करवाऊंगा, सब कुछ करेगा, बच्चा हमारा। तो मैं कहा भाई आ जाओ, आप आ जाओ बाबा जी, आ जाओ ना। मैं आदमी भी था बीच में, वो उसका उस लड़के का परदादा था बीच में,
उनके घर का पितर ना वो साथ में मिला लिया हुआ मंडली में माई ने, उनके घर का पितर भी प्रेत हो गया, समझ रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता जाता है? है।